अघोरी मतलब घने अंधेरे को हटा दे, अंधेरे की तरह दिखने वाले भय को हटा दे। शिव का यह अघोरी रूप सबसे खूबसूरत माना जाता है। इस रूप में शिव अवघड़ भी कहलाते हैं, जो दुनिया से विरक्त अपनी ही साधना में लीन आत्मा के प्रतीक हैं। हर महादेव, राधे राधे। आप सब प्रिय साथी बंधु मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं शेखर छलानी आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और हैप्पी होंगे। दोस्तों, अघोरी शब्द सुनते ही हमारे मन विचारों में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। तांत्रिक, मुर्दे खाने वाला, शमशान में रहने वाला, भूत प्रेत, डर जैसे भाव स्वतः ही उत्पन्न होने लगते हैं। जबकि दोस्तों, अघोरी का अर्थ होता है अंधेरे को हटाने वाला अवघड़। इसी अवघड़ परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है शिव के अंश के रूप में बाबा कीनाराम ने चंदौली जिले के रामगढ़ गांव में जन्म लिया। वैसे तो चंदौली जिले के साथ साथ पूरे पूर्वांचल में बाबा के भक्त और समर्थक फैले हुए हैं। आज हम आप सब प्रिय साथी बंधुओं को बाबा कीनाराम कौन थे और कैसे उन्होंने अघोर पीठ की स्थापना करने के साथ साथ मानव जीवन में को नया रूप देने की कोशिश की, उनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए बाबा कीनाराम की जन्मस्थली गांव रामगढ़। बाबा कीनाराम कौन थे? बाबा कीनाराम उत्तर भारतीय संत परंपरा के एक प्रसिद्ध संत थे, जिनकी यश सूरबी परवर्ती काल में संपूर्ण भारत में फैल गई। वाराणसी के पास चंदौली जिले के ग्राम रामगढ़ में एक कुलीन रघुवंशी क्षत्रिय परिवार में सन 1601 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि अकबर सिंह पत्नी मनसा देवी की काफ़ी उम्र होने के बाद भी पुत्र नहीं हुआ। कुछ वर्ष बाद माता मनसा देवी को स्वप्न में भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर दर्शन दिए। नंदी जी से जैसे ही महादेव उतरे, माता ने उन्हें देख लिया। फिर उनकी मां मनसा देवी जग गई। उन्हें आभास हो गया कि उनके घर प्रभु का कोई चमत्कार होने वाला है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन अकबर सिंह के घर तीनों देव साधु के वेश में आए और मनसा देवी को आशीर्वाद दिया कि जल्द ही एक चमत्कारी बालक पैदा होगा, जिसका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। और कुछ दिन बाद अकबर सिंह के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहते हैं बालक कीनाराम का पूरा समय महापुरुषों के जीवन से जुड़े रहस्यों के पठन पाठन में बीतता था। उस समय बाल विवाह की प्रथा बहुत प्रचलित थी। माता की आयु बढ़ने के साथ साथ बालक कीनाराम की शादी 9 वर्ष की आयु में कात्यायनी देवी के साथ कर दी गई। 12 वर्ष की आयु में गवना की तैयारी हो गई। घर को सजाया गया, गांव में लोगों को संदेशा भेजा गया। बालक कीनाराम को सजाकर दुल्हा बनाया गया। चलते समय बालक दूध भात खाने की जिद करने लगा। माता बहुत समझाई कि शुभ कार्य से पहले इसे अशुभ बताएं, लेकिन बालक कीनाराम नहीं माने और उन्होंने दूध भात खाने का जिद पकड़ लिया। कीनाराम जैसे ही खा के उठे, पत्नी कात्यायनी देवी की मौत की खबर आ गई। कहा जाता है दूध भात खाने की विधि 100 संस्कार के बाद होती है। बताया जाता है कि दिव्य दृष्टि से बाबा ने पहले ही पत्नी की मौत की खबर जान ली। पूरे गांव में खबर फैल गई कि कीनाराम साधारण बालक नहीं है। बचपन में ही पत्नी की मौत के बाद कीनाराम घर छोड़ के निकल पड़े। कहते हैं जाते जाते पहला पड़ाव गाजीपुर शिवदास बाबा के यहाँ पड़ा। बाबा शिवदास समझ चुके थे कि यह बालक कोई अवतारी बालक नहीं है। यह जानने के लिए एक दिन शिवदास बाबा ने स्वयं बालक कीनाराम को लेकर गंगा स्नान के लिए गए। शिवदास शौच का बहाना कर झाड़ियों में छिप गए और उन्होंने देखा कि बालक कीनाराम जैसे जैसे गंगा माँ की तरफ बढ़ता, गंगा माँ खुद बालक की तरफ बढ़ती
और बालक को स्पर्श कर पुनः वापस चली गई। बाबा समझ गए। बाबा कीनाराम जी अपनी गद्दी पर बैठकर अपने भक्तों को अपने वचनों से कृतार्थ करते थे। कहा जाता है बाबा कीनाराम अपने आशीर्वाद से कई भक्तों का उद्धार किए। कहा जाता है बाबा कीनाराम कईयों के दुखों का निवारण किया। बाबा कीनाराम जी के वैष्णव गुरु शिव राम जी की समाधि स्थल जो बाबा ने स्थापित की, जो बाबा कीनाराम को पहले गुरु के रूप में मिले, गाजीपुर। बाबा शिवराम जी कीनाराम बाबा की बहुत सी परीक्षाएं लिए और फिर उन्हें अपने साथ रखा। बाबा कीनाराम के आशीर्वाद से कई महिलाओं के गोद भर गए। कहा जाता है एक बार एक महिला तुलसीदास जी के आश्रम गई और बोली, क्या मेरे भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख है? उन्होंने नहीं कहा और वह वापस निराश होकर चली आई। तब किसी ने कहा एक बार कीनाराम बाबा के यहाँ जाओ, और वह गई और बाबा कीनाराम ने कहा जा तुझे पुत्र होगा, और वैसा ही हुआ जैसा कीनाराम बाबा ने कहा था। कहा जाता है जेके ना दे राम ओके दे कीनाराम। बाबा कीनाराम जी जैसे कि कभी कभी प्रभु कंस के रूप में अवतरित होंगे, अवतार लेंगे, वही फिर बाबा कीनाराम जी के भगवान शिव के रूप में अवतार कर देवल बाबा होता। चूँकि बाबा काफ़ी समय के बाद जन्म ली, अकबर सिंह नाम था पिताजी का, मुंसा देवी माता का नाम। जन्म के समय बाबा जिसे आम बालक रोया करते हैं या क्रिया करते हैं बच्चे, बाबा कुछ नहीं करते। 2-4 दिन बीता और ये जंगल था, यहाँ से 3 साधु दरवाजा कलप जगाते हैं और निवेदन करते हैं कि आपके घर में जो बच्चा जन्म लिया है वो हम दर्शन करना चाहते हैं। तो मानना चाहता है कि वो देवलोक से कोई देवता रहे होंगे। और वहाँ जब बाबा को लेकर पिताजी बाहर निकले और वो जो साधु थे अपनी वो ले लिए, अपने वो गोद में ले लिए और कुछ काम में कहे हैं, और वही तुरंत बाबा कीनाराम अपनी जो बच्चे क्रिया करते हैं वो शुरू कर दिए। तो बड़े होने लगे, माता पिता स्वर्ग चले गए। बाबा यहीं आके बैठते थे वट के नीचे, आपने ही सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया और जन कल्याण ही समाज में जो बुराइयां थी उसके खिलाफ जन कल्याण, तमाम चीज़ें ऐसी जो महाराज कीनाराम जी पूरे लाइफ पूरे जीवन का प्रयास करते रहे और अपनी तपस्या के बल पर सारी चीज़ों, जैसे मुर्दे को जिंदा करना हो, यहाँ कुएं में प्रवेश कर कृमकुंड वाराणसी से निकलना हो, 80 घाट पे मुर्दे को जिंदा करना हो, जूनागढ़ में जेल की चकरी को अपने छड़ी से छोड़ के चलाना हो। माने कोई जमींदार बांधा था एक बच्चे को, जो बाबा वहाँ छुड़ाने के लिए पृथ्वी में वो यना लगाया जमींदार, और वहाँ से पैसे का घड़ा निकला, वहाँ चमत्कार किए और बच्चे को छुड़ा लिए महाराज। कहीं नदी पार करना था, अचानक बाढ़ सी आ गई, कोई राही बाबा से निवेदन के लिए, बाबा कैसे जाऊँ उस पार, नाव नहीं है, व्यवस्था नहीं है। बाबा ने कहा सुनो, वहीं क्या बोलते हैं उसको, सौंफ मुँह में डाल दिए, बोलो पीछे मत देखना चले जाओ। और जब सौंफ मुँह में डाले हैं बाबा, बोले पीछे मत देखना जाओ, वो पानी पे चल के उस पार हो गया। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं तो बिना नाव जी 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 इतनी शक्ति प्राप्त आपने कर लिया जिन्हें शिव के अवतार रूप में माना जाता है। और ये भी है आज के डेट में जो सही दिल से आते हैं और बाबा से मांगते हैं, बाबा उनको देते भी हैं, ये जान लीजिए। और हर प्रकार की खुशी प्रदान करते हैं महाराज कीनाराम जी। यही है। तो दोस्तों अब मैं आपको उस रहस्यमय कुएं के पास ले जा रहा हूँ जो रामगढ़ गांव को बाबा कीनाराम के सभी आश्रमों से अलग स्थान दिलाती है। दोस्तों यह कुआं कब बना था इसके डेट की सटीक जानकारी तो नहीं है मेरे पास, पर यह कुआं आज भी है, ये बात बिल्कुल सही है। इस कुएं में 4 दरवाजे जिसकी अलग अलग कहानी और विशेषता है। कहा जाता है जब यह कुआं
का निर्माण हो रहा था तो ईंटों की कमी हो गई और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब बाबा कीनाराम जी ने ईंट की जगह उपले यानी गोईठा का उपयोग किया और इस कुएं का निर्माण किया। जब कुआं बनकर तैयार हो गया तो बाबा ने अपने सोटके से छुआ और वह ईंट में परिवर्तित हो गया। बाबा के द्वारा स्थापित ये कुआं का जल लोगों के उपचार का कार्य कर रहा है। कहा जाता है अंतिम समय में जब बाबा रामगढ़ आए तो कुएं के दक्षिणी मुख से कुएं में प्रवेश किया और कुंड निकल गए। तब से यह दरवाज़ा बंद है और बाकी 3 मुख से पानी निकाले जाते हैं और उपचार में प्रयोग किए जाते हैं। कहते हैं कुएं के चारों घाट का पानी अलग अलग है और कुआं एक है। कहते हैं पश्चिम घाट पे नहाने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और पूर्व में नहाने से रोगों से मुक्ति मिलती है और उत्तर में नहाने से सारे पाप कट जाते हैं। दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यहाँ आकर कीनाराम बाबा का गुणगान करते हुए उनके कार्यों के बारे में लोगों को बताया और बिल भी पास किया ताकि ये मंदिर को और भव्य बनाया जा सके। दोस्तों, आप सब अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। हम अगले पार्ट में मिलेंगे और आप लोगों को कीनाराम के गुरु कालूराम जी से मिलवाएंगे।